खुशबू दुनिया के गोशे गोशे में फैली हुई है। लाखों की तादाद में इनके कैसेट्स फरोख्त हुए और नंबर 1 रहे। ख़वातीन और हज़रात, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकारा तशरीफ ला रही हैं, नाज़िया हसन। नाज़िया, आजकल कहाँ हैं आप? जी अभी तो इस प्रोग्राम में। नहीं, जब आप इस प्रोग्राम में नहीं होती हैं तो कहाँ होती हैं? ज्यादातर लंदन में। तालीम हासिल कर रही हैं वहाँ पर? जी मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ। कानून पढ़ रही हैं? कानून पढ़ रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि कानून सीखने के बाद, वकालत के बाद केस पेश हुआ, एक गाना गाया और केस जीत लिया? वो इंसाफ जरा सोच समझ के बात कीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्राइम है। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्राइम है। बिल्कुल। मैक्सिमम सजा कितनी मिलती है इसमें? मैक्सिमम जज पे डिपेंड करता है, लेकिन 5 साल तक हो सकती है। 5 साल तक? तो मैं अपना ये सवाल वापस ले लेता हूँ। ले लीजिए। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। ज़ुहैर से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो अच्छी धुन बनाता हूँ वो नाज़िया उस पर लड़ने लगती हैं कि ये मैं गाऊंगी। ये ज़ुहैर ने आपसे कहा है? हाँ, अभी तक तो यही है कि उन्होंने ही कहा था। यकीन नहीं आता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अगर अच्छी धुन ज़ुहैर बनाए और अगर कभी लड़ाई हो तो ये होता है कि ज़ुहैर ज्यादा लंबे चौड़े तो वही गाते हैं। मुझे तो मौका नहीं मिलता फिर। ज्यादा लंबे चौड़े हैं तो वही गाते हैं, हालांकि आप बड़ी बहन हैं, वो तो छोटे हैं आपसे। हाँ, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि मैं बड़ी हूँ। मतलब वो अब ताकत के बलबूते पर गा रहे हैं आजकल। नाज़िया, हमने सुना था आपको फिल्मों में काम करने की भी ऑफर्स हुई थी? जी ऑफिस तो थी। फिर आपने क्यों इनकार कर दिया? जी मुझे दिलचस्पी नहीं है अदाकारी से। कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखने की हद तक तो होगी कि किसी अच्छे की हद तक तो है बिल्कुल। मेरे प्रोग्राम देखती हैं आप? कभी तो आप कभी ओवर एक्टिंग ना करें तो। अच्छा, अगर मैं ओवर एक्टिंग ना करूं तब देखती हैं? हाँ। अगर मैं ऐसी रहूं सीधा भोला भाला सा तब जरूर देखती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे एक बात याद आई कि एक साहब ने अपने मंगेतर से पूछा, कहने लगे कि वो जो अंगूठी मैंने आपको दी थी वो आपकी सहेलियों को पसंद आई? तो उनकी मंगेतर ने जवाब दिया, पसंद तो बहुत छोटा लफ्ज है, 2-3 ने तो उनमें से वो अंगूठी पहचान ली। ये मेरी समझ में भी देर से ही आया था। तो ये बात मैंने इसलिए की है, मैंने ये पायरेसी की रेलेवेंस में ये बात की है कि आपके जो ऑडियो कैसेट्स हैं उनकी इतनी बेईमानी होती है, चीटिंग होती है, वो पायरेसी उसकी इतनी होती है। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहूंगी कि जो लोग खरीदते हैं शायद उनकी पहचान जैसे इन 2 लड़कियों की थी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पायरेसी का मरहला तो बहुत हमारे लिए जो पूरी इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, उसको किल कर रही है। क्योंकि हर जो कैसेट, जैसे हमारे कैसेट्स बिकते हैं, हर जो लीगल कैसेट बिकता है उसके लिए 30 पायरेटेड होते हैं। और जाहिर है कि आप अगर लोग चोरी कर रहे हैं तो जब तक कोई एक्शन ना लिया जाए तो चोरी रुकेगी तो नहीं। बाहर के मुमालिक में अगर कोई पायरेसी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको पेनल्टीज वगैरह होती हैं उसको? इट्स अ क्राइम। जी क्राइम है, बिल्कुल। उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है और उसमें क्रिमिनल ऑफेंस और आप फिर अंदर जाते हैं। और उसका खुशबू दुनिया के गोशे गोशे में फैली हुई है। लाखों की तादाद में इनके कैसेट्स फरोख्त हुए और नंबर 1 रहे। ख़वातीन और हज़रात, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकारा तशरीफ ला रही हैं, नाज़िया हसन। नाज़िया, आजकल कहाँ हैं आप? जी अभी तो इस प्रोग्राम में। नहीं, जब आप इस प्रोग्राम में नहीं होती हैं तो कहाँ होती हैं? ज्यादातर लंदन में। तालीम हासिल कर रही हैं वहाँ पर? जी मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ। कानून पढ़ रही हैं? कानून पढ़ रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि कानून सीखने के बाद, वकालत के बाद केस पेश हुआ, एक गाना गाया और केस जीत लिया? वो इंसाफ जरा सोच समझ के बात कीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्राइम है। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्राइम है। बिल्कुल। मैक्सिमम सजा कितनी मिलती है इसमें? मैक्सिमम जज पे डिपेंड करता है, लेकिन 5 साल तक हो सकती है। 5 साल तक? तो मैं अपना ये सवाल वापस ले लेता हूँ। ले लीजिए। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है।
زہیر سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اچھی دھن بناتا ہوں وہ نازیہ اس پہ لڑنے لگتی ہیں کہ یہ میں گاؤں گی. یہ زہیر نے آپ سے کہا ہے؟ ہاں ابھی تک تو یہی ہے کہ انہوں نے ہی کہا تھا. یقین نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر اگر اچھی دھن زہیر بنائے اور اگر کبھی لڑائی ہو تو یہ ہوتا ہے کہ زہیر زیادہ لمبے چوڑے تو وہی گاتے ہیں. مجھے تو موقع نہیں ملتا پھر. زیادہ لمبے چوڑے ہیں تو وہی گاتے ہیں، حالانکہ آپ بڑی بہن ہیں، وہ تو چھوٹے ہیں آپ سے. ہاں لیکن وہ شاید بھول گئے ہیں کہ میں بڑی ہوں. مطلب وہ اب طاقت کے بلبوتے پہ گا رہے ہیں آج کل. نازیہ، ہم نے سنا تھا آپ کو فلموں میں کام کرنے کی بھی آفرز ہوئی تھی. جی آفس کی تھی. پھر آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ جی مجھے دلچسپی نہیں ہے اداکاری سے. کوئی دلچسپی نہیں؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھنے کی حد تک تو ہوگی کہ کسی اچھے دیکھنے کی حد تک تو ہے بالکل. میرے پروگرام دیکھتی ہیں آپ؟ کبھی آپ کبھی. اوور ایکٹنگ نہ کریں تو. اچھا، اگر میں اوور ایکٹنگ نہ کروں تب دیکھتی ہیں ہاں. آپ؟ اگر میں ایسی رہوں سیدھا بھولا بھالا سا تب ضرور دیکھتی ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے اپنے منگیتر سے پوچھا، کہنے لگے کہ وہ جو انگوٹھی میں نے آپ کو دی تھی وہ آپ کی سہیلیوں کو پسند آئی؟ تو ان کی منگیتر نے جواب دیا، پسند تو بہت چھوٹا لفظ ہے، 2-3 نے تو ان میں سے وہ انگوٹھی پہچان لی. یہ میری سمجھ میں بھی دیر سے ہی آیا تھا. تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، میں نے یہ پائریسی کی ریلیونس میں یہ بات کی ہے کہ آپ کے جو آڈیو کیسٹس ہیں ان کی اتنی بےمانی ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، وہ پائریسی اس کی اتنی ہوتی ہے. تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہ کہوں گی کہ جو لوگ خریدتے ہیں شاید ان کی پہچان جیسے ان 2 لڑکیوں کی تھی ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ پائریسی کا مرحلہ تو بہت ہمارے لیے جو پوری انڈسٹری ہے، میوزک انڈسٹری، فلم انڈسٹری، اس کو کل کر رہی ہے. کیونکہ ہر جو کیسٹ، جیسے ہمارے کیسٹس بکتے ہیں، ہر جو لیگل کیسٹ بکتا ہے اس کے لیے 30 پائریٹڈ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر لوگ چوری کر رہے ہیں تو جب تک کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو چوری رکے گی تو نہیں. باہر کے ممالک میں اگر کوئی پائریسی کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس کو پینالٹیز وغیرہ ہوتی ہیں؟ اس کو اٹس اے کرائم. جی کرائم ہے، بالکل. اس میں کرمنل آفنس ہے، اور اس اٹس اے میں کرمنل آفینس اور آپ پھر اندر جاتے ہیں. اور اس کا